हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि ब्लाउज की कटिंग करने से पहले आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस साइज में कितना शोल्डर, कितना आर्म होल और कितना गले की चौड़ाई लें, जिससे हमारा ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट बन के एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन हर किसी को हो जाती है क्योंकि वो सही से शोल्डर का नाप नहीं ले पाते और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस साइज में कितना तो आर्म होल रखें और कितना शोल्डर रखें और कितना गले की चौड़ाई रखें। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो देखो, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये दो चार्ट बना लिए। इस पर मैंने साइज लिख लिए हैं और ये मैंने पहले से ही बना के कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग बोर नहीं हो इसलिए। तो देखो, यहाँ पर मैंने इसमें साइज लिख लिए हैं और दूसरे चार्ट पर मैंने यहाँ पे ब्लाउज का पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस पर आप लोग समझेंगे कि आपको किस हिसाब से ब्लाउज की कटिंग करनी है हर साइज के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम ये वाला चार्ट समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये साइज आपको दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ से 28 से लेकर और 50 साइज तक मैंने इसमें नोट कर लिया है और इनके हिसाब से ही मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है और शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं 28 साइज पर। 28 साइज आपको पता ही होगा सबसे छोटा साइज है। तो आपको इसमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो देखो आप इस पर एक बार समझ लीजिए। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा अगर वो समझ लेंगे। तो देखो, गले की चौड़ाई हम इसको बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये गले की चौड़ाई होती है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसको हम गले की चौड़ाई बोलते हैं। और ये हमारा शोल्डर होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा शोल्डर है। और आर्म होल हम इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा आर्म होल है। तो फ्रेंड्स, ये सभी लोग जानते होंगे, पर जो नई नई सिलाई सीखते हैं वो नहीं जानते हैं, वो अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए 28 साइज के लिए बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ पे गले की चौड़ाई आपको रखनी है 2 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है। फिर आते हैं हम शोल्डर पर। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर की चौड़ाई आपको यहाँ पे कितनी रखनी है, तो देखो आप इसमें शोल्डर की चौड़ाई रख लें 3 इंच और आर्म होल आप इसमें रख दें 4.5 इंच। तो देखो, जैसे आप 28 साइज का ब्लाउज कट कर रहे हैं, तो देखो आपको गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है और शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखनी है और आर्म होल की यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ये रखनी है आपको 4.5 इंच। तो फ्रेंड्स, आप बिना सोचे समझे छोटे साइज के ब्लाउज में ये इस वाले निशान से आप ब्लाउज की कटिंग कर ले तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, कहीं से भी कोई कमी आपके ब्लाउज में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं 99% कह सकती हूँ कि आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए। देखो, फिर आते हैं हम 30 साइज के ब्लाउज में आपको कितनी गले की चौड़ाई, कितना शोल्डर और कितना आर्म होल रखना है। तो देखो, इसमें आपको गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखनी है और शोल्डर की यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, ये भी आपको 3 इंच रखनी है। और यहाँ पे आर्म होल आपको इसमें थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो देखो, आप इसमें आर्म होल 4.25 इंच कर सकते हैं। और फिर आते हैं 32 साइज में। तो देखो, 32 साइज में आपको गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखनी है और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई है वो आपको 3 इंच ही रखनी है और यहाँ पे आर्म होल है उसमें आपको 5 इंच रखना है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक आर्म होल रखना है आपको 5 इंच। फिर आ जाते हैं हम 34 साइज में। तो देखो, 34 में यहाँ पे आपको गले की चौड़ाई है ये आपको 2.25 करनी है, 2.25 इंच। तो गले की चौड़ाई आपको 2.25 इंच करनी है और यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई आपको 3 इंच ही रखनी है और आर्म होल की यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो आपको 5.25 इंच करनी है। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 36 साइज में। तो देखो, 36 साइज में आपको गले की चौड़ाई है वो 2.25 इंच रखनी है और यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई है वो आपको यहाँ पे 3.25 इंच कर लेनी है और आर्म होल की यहाँ पे ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये आपको 5.5 इंच करनी है।
और अब आ जाते हैं हम 38 साइज़ में। तो देखो 38 साइज़ में आपको गले की चौड़ाई यहाँ पे 2.25 इंच ही रखनी है और शोल्डर की चौड़ाई भी आपको यहाँ पे 3.25 इंच रखनी है। और यहाँ पे ये जो शोल्डर की लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको रखनी है यहाँ पर 6 इंच। तो फ्रेंड्स ये साइज के हिसाब से बढ़ता जाता है। देखो ये आर्म होल है, अगर आप इसको सभी में फिक्स करेंगे तो क्या है कि ब्लाउज है यहाँ से टाइट हो सकता है, और अगर आपने छोटे साइज में बढ़ा दिया तो आपका ब्लाउज है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज हो सकता है। तो इस वजह से आपको सभी साइज में ध्यान रखना है। देखो अब आ जाते हैं हम 40 साइज पर। तो यहाँ पे आपको गले की चौड़ाई है वो 2.5 इंच करनी है। और अगर आप गला है जो डीप नेक बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गले का फैलाव है वो ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आपका साइज कोई भी है वो आपको मीडियम साइज का रखना है। और फिर देखो आप आते हैं यहाँ पर इसकी शोल्डर की चौड़ाई पे। तो शोल्डर की चौड़ाई आपको यहाँ पे 3.5 इंच करनी है और ये जो आर्म होल है आपको 6 इंच ही रखना है। और 42 साइज में आते हैं, गले की चौड़ाई आपको वही रखनी है यहाँ पर 2.5 इंच और ये जो शोल्डर की चौड़ाई है ये आपको 3.5 इंच ही रखनी है। और ये जो आर्म होल है आपको यहाँ पे हल्का सा आर्म होल को बढ़ाना है, यानी कि 6.25 इंच आर्म होल को आपको कर लेना है। और फिर हम 44 साइज में आते हैं। तो देखो गले की चौड़ाई आपको वही रखनी है और यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई आपको 3.5 इंच ही रखनी है। और ये जो आर्म होल की लंबाई होती है ये यहाँ पर आपको 6.25 इंच ही रखनी है। देखो अब हम 40 साइज में आ जाते हैं। गले की चौड़ाई अगर आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से, जैसे आपका साइज बढ़ जाएगा तो गले की चौड़ाई भी हल्की सी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे गले की चौड़ाई है वो हो जाएगी 2.25 इंच। ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है, हल्की सी गले की चौड़ाई को आपको बढ़ाना है। और अगर आप गला डीप बना रहे हैं तो आपको गले की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। अगर आप मीडियम साइज का गला बना रहे हैं तो ही आपको चौड़ाई को बढ़ाना है। और अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो आप इतना ही रखें जितना नॉर्मल ब्लाउज में रखते हैं। तो देखो 46 साइज में आपको गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच और शोल्डर की चौड़ाई आपको 3.5 इंच ही रखनी है। और यहाँ पे आर्म होल की लंबाई आपको 6.5 इंच करनी है। और देखो 48 साइज में आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई इतनी ही रखनी है और ये जो शोल्डर की चौड़ाई है ये आपको यहाँ पे 3.5 इंच ही रखनी है। और ये जो आर्म होल की लंबाई है ये आपको 6.5 इंच ही रखनी है। देखो अब आ जाते हैं हम 50 साइज में। तो देखो आपको गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच करनी है। और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आपको 2.25 इंच या फिर 2.25 इंच ही गले की चौड़ाई को रखना है, गले की चौड़ाई को आपको नहीं बढ़ाना है। अगर आप मीडियम साइज का गला बना रहे हैं या फिर आप कोई बुजुर्ग महिला का ब्लाउज बना रहे हैं तो देखो उसके लिए बैक गला है वो आप लोग कम रखते हैं और जो फ्रंट गला है वो हल्का सा डीप रखते हैं। तो उसके लिए आपको 3 रखना है। और अगर आप डीप बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच या फिर 2.25 इंच ही रखना है, फिर आपको नहीं बढ़ाना है। और देखो यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई आपको 3 इंच ही रखनी है, क्योंकि ये शोल्डर की पट्टी है ज़्यादा चौड़ी हो जाती है तो ये अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप कोई बुजुर्ग महिला का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसमें यहाँ पर 4 इंच या फिर 4.5 इंच भी कर सकते हैं। तो देखो ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी महिला किस तरीके का ब्लाउज पहनना पसंद करती है। तो देखो यहाँ पे हम इसके आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच ही रखेंगे। और इससे ज़्यादा अगर साइज बढ़ता है तो उसमें आपको यहाँ पे आर्म होल की लंबाई को बढ़ाना है। आप 7 इंच भी आर्म होल की लंबाई को कर सकते हैं। देखो ज़्यादा आपको नहीं करनी है। देखो यहाँ से आप इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे 7 इंच कर दिया तो देखो इसके साथ साथ यहाँ पर भी कपड़ा बढ़ेगा। तो ये वाली गुलाई है इस तरीके से यहाँ तक चली जाएगी, यानी कि कपड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको उसमें ज़्यादा आर्म होल की लंबाई को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कपड़ा बढ़ेगा तो उसमें ये जो गुलाई है एडजस्ट हो जाती है, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हैवी साइज में 7 इंच भी यहाँ पर आर्म होल की लंबाई को कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी कपड़ा बढ़ेगा। तो देखो जैसे आपने 8 इंच कर दिया तो ये गलत है। 8 इंच तो कोई भी साइज में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ से कपड़ा बढ़ जाता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों के लिए इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग कीजिए और बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपका ब्लाउज किस तरीके का बनकर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।